कोल्हापुर का नाम धाराशिव, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हिंदू वोट पोलराइजेशन करने की दिशा में जो छटपटाहट है इनकी, जहां सरकार में नहीं रहते हैं जैसे बिहार में, वहां विधायक और गुर्गे के साथ मिलकर ये रामनवमी में दंगा करवाते हैं, और जहां खुद सरकार में है वहां यही गुर्गे हैं। जब सरकार गुर्गा बनने लगे और जनता मुर्गा बनने लगे, लोकतंत्र, मैं फिर से कहता हूं, लोकतंत्र उसी गड्ढे, उसी कुएं में उल्टी सांस ले रही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो क्या इलाहाबाद में गधे, घोड़े, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि किसी स्टेशन का नाम दीनदयाल कर दो, अटल बिहारी वाजपेयी कर दो, या खुद अपने नाम से सरदार वल्लभ का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दो। लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्हापुर में दंगे हो रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, और दोनों जगह आग लगा हुआ। अब हिंदू इनके लगाए आग में जलने के बावजूद उस पतंगा के तरह, उस परवाना के तरह, जब बरसात का समय होता है तो परवाना जलते हुए दीपक के तरफ जाता है और उस जलते हुए दीपक में झुलस कर मर जाता है। क्या ये बीजेपी वो दीपक के जगह वो ज्वाला है, और उस ज्वाला में ये जनता रूपी परमाना क्या जलने जाता है? जो गुंडा है, जो व्यभिचारी है, जो दंगाबाज है, हिंदू उसी के शरण में क्यों जा रहा? इसको कहते हैं हमारे यहाँ कि गाय है कसैये का राजी। जनता गाय है या फिर मुर्गी है। जिस तरह से एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को कटते हुए देखता है, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि बारी अगली हमारी है। मणिपुर जले, महाराष्ट्र जले, या भाजपा शासित और राज्य जल जाए, जैसे आसाम में है, वो जल जाए। उत्तर प्रदेश में ठोको नीति, बुलडोजर नीति, ठोको, उड़ा दो। आखिर इस लोकतांत्रिक देश में, इस सेकुलर देश में ये जो नीति बना, ठोको नीति, जलाव नीति, भटकाव नीति, क्या आप इसके समर्थन में हैं? किसी ने वर्कशॉप पर
या फेसबुक या किसी भी पर स्टेटस डाल दिया औरंगजेब वाला, किसान अगर मरता है उस पर फडणवीस नहीं बोलते, 35 रुपए का चेक आता है उस पर नहीं बोलते, प्याज रोड पर बिखेरा जाता है उस पर नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी ने औरंगजेब वाला स्टेटस डाल दिया तो फिर फडणवीस कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। मोदी कहते हैं प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं करेंगे और उसे पार्टी में भी रखेंगे, क्योंकि भगवा के लाव लपेटे में लेना मजबूरी है। जिसके पास पत्नी न हो, चाहे योगी हो या मोदी हो, वो तो भाई साध्वी को आश्रम में रखेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे हमने आश्रम में साध्वी, उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि सृष्टि और सृजन के लिए महिला जरूरी है। बात सही है। तो महिला जरूरी है तो फिर कायदे से जरूरी है या फिर उस पर जुल्म सितम करके, विनेश साक्षी जैसा विनेश साक्षी के साथ हो रहा। नाम बदल देने से जब शहर की तासीर नहीं बदलती, यूसुफ यहाना अगर मोहम्मद यूसुफ बन जाए तो खेलने का उनका तरीका नहीं बदलता, तो फिर ये नाम से क्या गांव खरीदा जा रहा है। मूल विषय ये है कि दंगा बीजेपी फैलाती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, पोलराइज हो और हिंदू वोट उनके तरफ जाए। लेकिन महाराष्ट्र में ये होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए लोग कांग्रेस समर्थित महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुसलमानों का रुख होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।